वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन ऑल माय स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूवर है सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि अपना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो उसमें दो तीन टॉपिक रह गए हैं, जैसे इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। तो लेकिन फिर भी कुछ व्यूवर्स की चॉइस आई थी कि सर आप हमें टेंस स्टार्ट कराएं ताकि और कुछ भी सब लोगों को फ़ायदा मिल सके। सो आज स्टार्ट करते हैं अपने टेंस। जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक का नाम लेते ही टेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जैसा कि ये टॉपिक आपके लिए नाइन्थ के लिए, टेंथ के लिए, इलेवेंथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसका आंसर भी इजीली मिल जाता है। लेकिन ज़रूरत है कुछ जो अभी आपको बताएंगे, कुछ एडवर्ब्स की। इसके अलावा कुछ जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है विद एग्जाम्पल अपने समझेंगे और इसके अलावा आप घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि नाम से क्लियर है इसका टेंस को क्या होता है कि टेंस में जैसे इक्वल टू इसको को कह सकते हैं वर्ब। वर्ब फिल करनी होती है इसके अंदर। और जैसा कि आपने बहुत बार पढ़ा है कि टेंस में अपने सही वर्ब फिल नहीं कर पाते। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखी है। आपको जो भी वर्ब्स है, आपको घर पे आपका डेली बैठ के यही काम रहेगा कि आप वर्ब्स को बिल्कुल याद करें, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो काम आनी है, कहाँ पे कैसे यूज़ करनी है वो मैं सिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लें। सो टेंस कितने होते हैं कितने नहीं होते वो आपको सभी को पता है, फिर भी बेसिकली बात कर लेता हूँ कि तीन तरीके के टेंस होते हैं। जैसे बात करते हैं प्रेजेंट की, बात करते हैं सेकंड नंबर पे पास्ट की, और नंबर थर्ड पे फ्यूचर। यानी कि तीन तरीके के टेंस आपने बचपन से देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसी के अंदर भी चार चार पार्ट सभी में होते हैं। तो इसके भी चार होते हैं जिसकी बात कर लेते हैं चारों का एक नाम से ही। एक तो प्रेजेंट सिंपल होता है, नंबर दो पे कंटिन्यूस, नंबर तीन पे परफेक्ट, और नंबर चार पे परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट टी को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अलावा बात करते हैं अपने, आज स्टार्ट करते हैं जो अपना पहला टॉपिक है आज अपने प्रेजेंट सिंपल के बारे में। इसके यूजेस क्या होते हैं, कैसे इसको अपने लैंग्वेज में यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे अपने लिए ये यूज़फुल भी होता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर हम इंग्लिश में अपने लिख नहीं पाते हैं। तो इसकी जो प्रॉब्लम आपकी होती है इसको दूर करने के लिए आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सेंटेंस खुद के बना सकें और खुद अपना जो भी अपने को इंग्लिश के अंदर जो भी स्पीच लिखनी आती है, चाहे क्वेश्चन के आंसर देने हो, आप बिल्कुल इसकी हेल्प से अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। सो देखें, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट भी इसको बोला जाता है। ओके, इसके अंदर बात कर लेते हैं कि क्या इस तरह से, किस तरह से इसका पैटर्न होता है, क्या इसमें एडवर्ब आती है, क्या इसके यूजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल, कमर, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, कमल प्लेज फुटबॉल। तो इसके अंदर ये आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था, उसमें क्या था, ये नाउन, और ये क्या थी, वर्ब, और ये भी वापस क्या है, एक नाउन। लेकिन आपको एक अलग तरीके से आज अपने, क्योंकि अपने टेंस स्टार्ट कर दिया है तो इंट्रोड्यूस कराना जरूरी हो जाता है कि इनको किस तरह से, किस नाम से बुलाया जाना है। जो सबसे पहले जो आता है वर्ब का, जो इसका ड्यूअर होता है, जो इसका आपने बात करें हिंदी में आपने पढ़ा होगा कर्ता, जिसको अपने सब्जेक्ट बोला जाता है, जो किसी काम को करता है उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट
जो काम होता है यानी कि जो वर्ब होती है उसको वर्ब बोलते हैं, आपको पता है वर्ब। और इसका ये अभी फुटबॉल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, वो पता करने के लिए अपने नेक्स्ट बात करेंगे उसकी, कि सब्जेक्ट कैसे पता करना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, किससे क्वेश्चन करना चाहिए, आपको डेफिनेटली कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये यहाँ पे आप देखें कि अपने को कैसे पता चला कि कमल के साथ प्लीज ही लगाना है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी लगाना है कि नहीं लगाना, ये चीजें अपने सीखेंगे टेंस के थ्रू। देखें सबसे पहले आप 9th 10th 11th 12th के लिए बात कर लो, और कंपटीशन एग्जाम में भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करें। उसके लिए अपने को सबसे पहली बात एडवर्ब पता होनी चाहिए। जैसे इसके एडवर्ब्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है कंपल्सरी आपको याद होनी चाहिए। यू मस्ट लर्न दिस ऑल एडवर्ब्स। फर्स्ट सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज। कहाँ से, ऑलवेज, डेली, ऑलवेज, डेली, नेवर, एवर, seldom, often, 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 rarely, twice a day। इसके अलावा जैसे बात करें एवरी के साथ, एवरी डे, एवरी डे ऑब्लिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, एवरी डे, एवरी मंथ, बार बार एवरी नहीं लिख रहा, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, इस तरह से भी इसके एडवर्ब लिखे जाते हैं। इसके अलावा जैसे ईच से भी स्टार्ट होता है, ईच डे, ईच वीक, ये भी आप लिख सकते हैं, एटसेट्रा। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब्स होती हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है, उसको आपको याद करना होगा, अदरवाइज इस टेंस के टॉपिक का आपके लिए कोई यूज नहीं रहेगा। सो ध्यान करेंगे इन एडवर्ब्स को सभी को, और आप याद भी करें। इसके अलावा भी कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो कम इंपॉर्टेंट होती है, सो देखेंगे अभी। याद कर लिया होगा आपने, और बार बार वापस रिवाइज कर लेना, वीडियो को देख लेना। ओके, ये देखें आप। मैं बात करूं आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपके क्वेश्चन में पेपर में ऐसे आता है, जैसे दिया हुआ ही दे रखता है वर्ब बीच में, टेक, पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरह से, क्वेश्चन दिया होता है ही डैश टेक टी ट्वाइस ए डे। आपने जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा, आपको क्वेश्चन में आता है चूज या और फिल करेक्ट फॉर्म द वर्ब। तो आपको यहाँ पे अपने समझा कि क्या हमने अभी कुछ एडवर्ब्स पढ़ी थी जिनमें ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, ये हमने पढ़ी थी। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कौन से टेंस के एडवर्ब हैं, प्रेजेंट सिंपल की, और इसकी प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। तो इसमें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा टेक्स। आपका क्वेश्चन ये होगा सर ये टेक्स ही कैसे आया। उसके लिए अपने को इसके कुछ रूल्स होते हैं बेसिक, उनके ऊपर जाएंगे इस एग्जांपल के बाद। देखें, ये आपने देख लिया। देखें, बात करते हैं, ये मैंने बताया था कि जो वर्ब से जो पहले होगा और जो इसका आपको डूअर लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। बात कर लेते हो यहाँ पे कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, सिंगुलर आप सभी को पता है एक वचन को बोला जाता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की जो ये जो वर्ब है इसकी कौन सी फॉर्म आएगी आपको पता होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में क्या आएगा, एस या ई एस। जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी
क्योंकि प्रेजेंट सिंपल था, लेकिन इसके साथ क्या लगा, एस लगा या ई एस लगा, दोनों में से एक चीज लगी है आपके सामने, तो इसको भी देखेंगे। नंबर सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट है, अगर कैसा हो प्लूरल, सब्जेक्ट कैसा हो प्लूरल, तो आपको क्या करना है, ओनली वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। याद रखेंगे, सब्जेक्ट अगर क्या हो प्लूरल हो तो वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? ठीक, एग्जाम्पल इसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही था वो क्या था, सिंगुलर था। अभी मैं लिख रहा हूँ क्या, दे। अभी मैंने क्या लिख दिया, दे। दे क्या होता है, प्लूरल, बहुवचन। तो इसके साथ बताओ टेक आएगा कि टेक्स आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, मैंने लिखा सब्जेक्ट अगर कैसा हो प्लूरल, ये सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल, तो वर्ब की क्या आएगी, ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो ये ओनली वर्ब की ब्रैकेट में क्या दी होती है आपको, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको यहाँ पे टेक्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, टेक। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। ये तो थी किसकी बात, अगर सेंटेंस सिंपल हो यानी कि अफर्मेटिव हो, नेगेटिव नहीं हो तो की बात करिए। सेंटेंस कैसे होता है, नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो अपने अभी पढ़ेंगे। देखें, ये रूल आपने लिख लिया होगा आपकी नोटबुक में, आप नोट्स बनाते रहें घर पे, देखते रहें, आगे देखें। अगली बात करते हैं कि अगर क्या हो, सेंटेंस कैसा हो नेगेटिव, सेंटेंस कैसा हो नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दो चीज याद रखनी है। क्या, एक तो डू, और एक क्या याद रखनी है, डज। डू और डज, ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी। अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कैसा हो प्लूरल, सब्जेक्ट कैसा हो प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या आएगी, डू। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ क्या आएगी, डू। और अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट हो आपका सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा हो सिंगुलर, यहाँ पे लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या आएगी, डज। और दोनों के साथ आपको याद रखनी है, चाहे कैसा भी हो, आपको दोनों के साथ हमेशा क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। जिसके साथ एस नहीं लगा होगा, ध्यान करें, जब भी सेंटेंस कैसा आ जाए नेगेटिव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली, उसके साथ एस नहीं आएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज का, क्योंकि ये डू या डज आ जाते हैं तो नहीं लगेगी। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देता हूँ इसका, जैसे लिखे, मयंक नॉट गेट, जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, मयंक डैश नोट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे गेटअप वर्ब भरनी है आपको, लेकिन इससे पहले क्या लगा है, नोट, यानी कि ये आपसे कौन से टाइप का सेंटेंस मांग रहा है, नेगेटिव, यानी कि नोट में नेगेटिव होगा। तो ये नोट मांग रहा है तो आपको क्या करना है, याद रखना है। ये देखो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। तो अब देखो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, ये होगा तो क्या लगेगा, डज। तो मैन के साथ क्या लगेगा, डज। और नॉट तो लगना ही लगना है, डज के साथ नॉट, और वर्ब की कौन सी लगेगी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो ये गेटअप का गेटअप रखेंगे, गेटअप का गेटअप रखेंगे। और चाहे तो आप यहाँ पे इसके साथ भी लिख लें, हालांकि वर्ब दी हुई मिलेगी आपको, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख लें कि डू के साथ नोट लगेगा, पर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी डज के साथ नोट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हालांकि पेपर में दी हुई आपको मिलेगी। ओके, आगे देखें, ये आपको क्लियर होगी शायद 15